मथुरा के उत्तर प्रदेश समाचार से विशेष बातचीत के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने भाजपा सरकार पर कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने ब्रज क्षेत्र में विकास के बड़े बड़े दावे किए, लेकिन जमीनी स्तर पर जनता आज भी मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है। उनका कहना था कि सड़क, जल निकासी, सफाई, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं के क्षेत्र में अपेक्षित कार्य नहीं हुए हैं और जनता आज भी परेशान है। उन्होंने कहा कि विकास केवल घोषणाओं से नहीं बल्कि धरातल पर दिखाई देने वाले कार्यों से होता है। उनके अनुसार ब्रज क्षेत्र की जनता अब वास्तविक विकास चाहती है और सरकार को जनहित के मुद्दों पर गंभीरता से काम करना चाहिए। इसके साथ ही पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने दिल्ली में छात्राओं पर हुए कथित लाठीचार्ज के मामले को लेकर भी केंद्र की भाजपा सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखना प्रत्येक नागरिक और छात्र का अधिकार है तथा ऐसे मामलों में संवेदनशीलता और संवाद के माध्यम से समाधान निकाला जाना चाहिए। यह सभी बातें पूर्व विधायक प्रदीप माथुर द्वारा उत्तर प्रदेश समाचार से विशेष बातचीत के दौरान व्यक्त किए गए उनके राजनीतिक विचार का आरोप है। लेफ्ट गवर्नमेंट में जो हो जाए वो कम है। इन लोगों ने इनके राज्य पार्ट में लगभग 153 बार विभिन्न परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए और करोड़ों छात्रों के भविष्य से इन्होंने खिलवाड़ किया। वो मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय, गरीबों के बच्चे, ये सारे बच्चों का जो परीक्षा रद्द हो जाती है पेपर लीक होने से, उनके माँ बाप कहाँ से पैसा बार बार भरें और जो पैसा डिपॉजिट में फॉर्म भरने में जाता है वो भी सरकार खा जाती है, जब्त कर लेती है और पर्चा लीक हो के उनका भविष्य पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। इसी बात को लेके देश के छात्रों ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किए पूरे देश में, बड़े बड़े शहरों में और ख़ास तौर से दिल्ली में जंतर मंतर पे एक बड़ा विशाल प्रदर्शन छात्रों ने किया, जिससे इस सरकार की चूल्हे हिल गई। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और अखिलेश यादव जी ने मोर्चा लोकसभा में संभाला और खुद मैदान में कूद पड़े और उनके दबाव के चलते हुए जिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्रधानमंत्री ले नहीं रहे थे, उनको घुटनों के बल आना पड़ा नीचे और धर्मेंद्र प्रधान का फाइनल राउंड पे इस्तीफा हो गया। ये बिल पास करा रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। नियम कानून तो पहले भी थे, परंतु इनकी इच्छा शक्ति नहीं थी, क्योंकि ये सारा का सारा पर्चा लीक इन्हीं के माफिया करते हैं, क्योंकि उसमें बड़ी पैदा होती है, अरबों रुपए कमाए जाते हैं और जनता के भविष्य का खिलवाड़ किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को किसी के भविष्य से की चिंता नहीं है। वो तो खुद सत्ता में किस तरह काबिज रहे वो चाहते हैं। अब इन लोगों ने ये बिल पास कर रहे हैं और काफ़ी सख्त प्रोविज़न ला रहे हैं, पर बिलों के पास करने से नहीं होता कुछ। इच्छा शक्ति पर्चा लीक नहीं होगा, सरकार चाहेगी तो पर्चा लीक होगा। मैंने जैसे कहा कि इन्हीं के लोग पर्चा लीक कराते हैं, तो ये सिद्ध भी हो चुका है कि इन्हीं के पर्चे लोग कराते हैं। ये यूपीए के शासनकाल की बात करते हैं, तब मुश्किल से 20-30 बार पर्चा लीक हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि ये माफिया उस ज़माने में नहीं थे, परंतु अब माफियाओं की तादाद ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गई है और लोगों को पर्चा लीक करने वाले नकल करके पास होना चाहते हैं और जो होशियार बच्चे होते हैं उनका भविष्य चौपट हो जाता है। तो इसलिए ये अपनी आज ये लोकसभा में जबरन इन्होंने बिल पास किया, आज राज्यसभा में बिल पास कराने के चक्कर में है। और मुझे भारतीय जनता पार्टी मोदी लेड गवर्नमेंट के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता हूँ कि आने वाले समय में पर्चा लीक होगा कि नहीं होगा, ये काल के गर्त में है। आप मान लीजिए जो ये लोग राम के नाम पे सत्ता में आए थे और राम के नाम पे जब इन लोगों ने जब आंदोलन किया था तब करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा किया था। फिर राम मंदिर के निर्माण में करोड़ों रुपए का चंदे में हेरा फेरी करी थी। फिर ज़मीन की खरीद फरोख्त में उसमें बड़ा मुनाफा कमाया था इनके लोगों ने। और अब फाइनली तो जब पता लगा कि चंदा चोरी में ही, चढ़ावे में ही अरबों रुपए का हेर फेर है, तब ये एक एसआईटी बिठाकर एक खाना पूरी कर रहे हैं और इस जंतर मंतर के प्रदर्शनों को और ज़्यादा जोर जबरदस्त तरीके से अपने चैनल्स में दिखाकर उस चंदा चढ़ावा चोरी मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और इनकी सरकार की अब कलई खुल चुकी है, ढोल की पोल खुल चुकी है और ये सिद्ध हो चुका है कि जो लोग राम के नाम को बेचकर, राम के नाम को बेच कर सत्ता में काबिज हैं, वो राम को
किसी हद तक गिरा सकते हैं। राम की महिमा को इन्होंने बहुत ठेस पहुंचाई है, लोगों की आस्थाओं से खिलवाड़ किया है, खासतौर से महिलाओं की आस्थाओं को इन्होंने के साथ बहुत कुठाराघात। राम नाम का जो चढ़ावा आया उसे खा गए। अब इनका कोई दिन ईमान नहीं है, कोई चरित्र नहीं है। किसी हद तक ये गिर सकते हैं, जो भगवान के नाम को बेच सकते हैं, जो भगवान के नाम पे भ्रष्टाचार कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इनकी कथनी और करनी में ज़मान आसमान का फ़र्क है। जब राम के नाम को लेके कथनी करने में गड़बड़ कर सकते हैं, तो ये पेपर लीक के लिए जो नियम कानून ला रहे हैं, क्या भरोसा है इनका कि ये नियम कानून को मनवाएंगे और पेपर लीक होने से बचेगा। ये तो महंगाई सातवें आसमान पर है, पेट्रोल डीजल के दाम सातवें आसमान पर चढ़े हुए हैं। आम आदमी और गृहिणियों की प्रॉब्लम से इनको कोई लेना देना नहीं है। महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है। इन्हें महिला लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ का जो इनका नारा है वो भी फेल हो चुका है, और कानून व्यवस्था भी रोज़ बलात्कार हो रहे हैं, रोज़ भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो रही है। इन्होंने डीजल में एथेनॉल मिलाकर भी जो E20 वाला जो मामला है उसमें भी घपला किया है, गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, और ताल ठोक के कहते हैं ये लोग सब कुछ ठीक चल रहा है। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। आने वाले समय में यदि ये चुनाव आयोग, EVM और इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग और कलेक्टर का दुरुपयोग हमेशा इसे करते आए हैं, और सत्ता में काबिज उसी वजह से है। चुनाव आयोग के बलबूते पे, EVM के बलबूते पे और अपने DM और स्थानीय प्रशासन के बलबूते पे जितनी सीटें बोलते हैं उतनी सीटों पे काबिज होते हैं। परंतु अब जनता जाग चुकी है, युवा जाग चुका है, महिलाएं जाग चुकी है, समाज जाग चुका है। अब ये लोग अब आने वाले समय में इनके ताबूत में कील फूकने वाली है, और इन्हें बचाने वाला राम भी नहीं है। पहले राम के नाम को लेकर बात किया करते थे। इनके पास सिर्फ एक एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद, जिस पर जनता को गुमराह करते हैं। और गोदी मीडिया और अंधभक्त तो इनके गुणगान करते ही रहते हैं, परंतु अब जैसा मैंने पहले कहा कि घोल की पोल खुल चुकी है।